ओम उमा महेश्वराय नमः। जय शिव शंभो। आज सुनेंगे बुध प्रदोष व्रत कथा। प्रदोष के दिन प्रदोष काल में कैसे पूजा की जाती है इसके बारे में जानेंगे और इसके महत्व के बारे में जानेंगे। अगर आपको हमारी जानकारी अच्छी लगे, हमारी कथा अच्छी लगे तो इस वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे आगे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे और बेल आइकन प्रेस करना न भूलें। माघ मास में पड़ने वाला पहला प्रदोष 7 फरवरी 2024 दिन बुधवार को है। हर माह में 2 प्रदोष पड़ते हैं, एक शुक्ल पक्ष प्रदोष, एक कृष्ण पक्ष प्रदोष। हर महीने में अलग अलग प्रदोष के नाम होते हैं और अलग अलग उनका महत्व होता है। माघ मास का प्रदोष व्रत बुधवार के दिन होने के कारण इसका नाम बुध प्रदोष है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार त्रयोदशी तिथि भगवान शिव को समर्पित है। इस व्रत को करने से संतान सुख प्राप्त होता है और जीवन में सभी संकट दूर हो जाते हैं। कुशाग्र बुद्धि और स्वास्थ्य के लिए कुंडली में बुध और गुरु सूर्य का शुभ और बलवान होना जरूरी होता है। बुध प्रदोष के प्रभाव से तीनों ग्रह शुभ फलदायी होते हैं। माघ महीने में बुध प्रदोष का संयोग बन रहा है। प्रदोष के दिन प्रदोष काल में भगवान शिव और माता पार्वती की विशेष करके पूजा आराधना करनी चाहिए। इसके साथ नंदी जी की भी पूजा करनी चाहिए। भगवान भोलेनाथ और माता पार्वती का पंचामृत से अभिषेक करें, फिर जल अभिषेक करें। इसके बाद भगवान भोलेनाथ को फूल, बेलपत्र, पान, सुपारी, नैवेद्य और प्रसाद चढ़ाकर भगवान भोलेनाथ और माता पार्वती की पूजा करें। इसके साथ मौसमी फल अवश्य चढ़ाएं। इसके बाद ओम नमः शिवाय का जाप करें, आरती करें और कथा अवश्य सुनें, क्योंकि कथा के बिना प्रदोष व्रत अधूरा माना जाता है। प्रदोष का व्रत मनुष्य को संतोषी और सुखी बनाता है। वार के अनुसार जो प्रदोष किया जाता है वैसे ही उसका फल प्राप्त होता है। सूत जी के कथा अनुसार त्रयोदशी का व्रत करने वाले को 100 गौ दान करने का पुण्य प्राप्त होता है। चलिए सुनते हैं बुध प्रदोष व्रत कथा। तो प्रेम से बोले जय शिव शंभु, जय माता गौरी। सूत जी ने कहा, बुध त्रयोदशी प्रदोष व्रत करने से सर्व कामनाएं पूर्ण होती है। इस व्रत में हरी वस्तुओं का प्रयोग करना चाहिए। शंकर शिव जी की आराधना फूल, बेलपत्र, नैवेद्य, धूप दीप के साथ करनी चाहिए। बुध प्रदोष की कथा अनुसार एक समय एक पुरुष का नया नया विवाह हुआ था। विवाह के 2 दिन के बाद उसकी पत्नी मायके चली गई। कुछ दिनों के बाद वह पुरुष पत्नी को लेने के लिए उसके यहाँ गया। बुधवार को जब वह पत्नी के साथ लौटने लगा तो ससुराल पक्ष ने उसे रोकने का प्रयत्न किया कि विदाई के लिए बुधवार शुभ नहीं होता है, लेकिन वह नहीं माना और पत्नी के साथ चल पड़ा। नगर के बाहर पहुंचने पर पत्नी को प्यास लगी। पुरुष लोटा लेकर पानी की तलाश में चल पड़ा। पत्नी एक पेड़ के नीचे बैठ गई। थोड़ी ही देर के बाद पुरुष पानी लेकर वापस आ गया। तब उसने देखा कि उसकी पत्नी किसी और के साथ हंस हंस कर बातें कर रही है और उसके लोटे से पानी पी रही है। उसको क्रोध आ गया। वह निकट पहुंचा तो उसके आश्चर्य का कोई ठिकाना न रहा, क्योंकि उस आदमी की सूरत उसी की भांति थी। पत्नी भी सोच में पड़ गई। दोनों पुरुष झगड़ने लगे। भीड़ इकट्ठी हो गई। सिपाही आ गए। हम शकल आदमियों को देखकर वे आश्चर्य में पड़ गए। उन्होंने स्त्री से पूछा, उसका पति कौन सा है? उस स्त्री को कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि उसका पति कौन सा है। वह खुद घबरा गई थी। तब पुरुष भगवान शिव की प्रार्थना करने लगा, हे भगवान, मुझे क्षमा करें, मुझसे बहुत बड़ी भूल हो गई है। मैंने सास ससुर की बात न मानकर बहुत बड़ी गलती कर दी और बुधवार को पत्नी को विदा करके लाया। मैं भविष्य में ऐसा कदापि नहीं करूँगा। जैसे ही उसकी प्रार्थना पूरी हुई, दूसरा पुरुष अंतर्ध्यान हो गया। पति पत्नी सकुशल अपने घर पहुँच गए। उस दिन के बाद से पति पत्नी नियम पूर्वक बुध प्रदोष का व्रत करने लगे। अतः बुध प्रदोष हर मनुष्य को करना चाहिए। बुधवार का प्रदोष व्रत समृद्धि जीवन की कामना के लिए रखा जाता है।
नर नारी कोई भी प्रदोष व्रत अपनी मनोकामनाओं की पूर्ति के लिए रख सकता है। ये रही आज की कथा। आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें और कमेंट में हर हर महादेव ज़रूर लिखें। प्रेम से बोले जय गौरी शंकर, हर हर महादेव।